दोस्तों ये क्वेश्चन बड़ा खतरनाक है और ये क्वेश्चन आपको आने वाली तमाम भर्ती परीक्षाओं में देखने को मिलेगा। क्वेश्चन है संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे जिससे होकर गुजरता है, जिससे होकर नहीं गुजरता, यह नहीं गुजरता पूछा है, वह कौन है? गंगानगर, बीकानेर, जैसलमेर, बाड़मेर। दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अगले ने पूछा है कहां से नहीं गुजरता। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 जैसलमेर होगा। जैसलमेर इज राइट ऑप्शन। कैसे होगा अभी चेक करा देता हूं। राजस्थान में 3 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनने जा रहे हैं, हम तीनों की बात करेंगे। दोस्तों ये देखो, हां जी, आपके सामने तीनों राजस्थान से गुजरने वाले 3 प्रस्तावित एक्सप्रेसवे, तीनों के तीनों आपके सामने है। दोस्तों नंबर 1 बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, यानी बठिंडा अजमेर पहला। दूसरा है दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। तीसरा है संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। हमारा यही क्वेश्चन था, यह पड़ा हनुमानगढ़, गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर, जालोर। यह जबरदस्त क्वेश्चन है छोरो, रट लेना रे, आपके काम का है। दोस्तों मैं यही चीज आपको बताने जा रहा हूं, काम का है। और गुरु ज्ञान पब्लिकेशन की किताब का उदाहरण मैं कह सकता हूं, मैं प्रूफ के रूप में पेश कर रहा हूं। सबसे पहले संगरिया वाला जिसकी हम चर्चा कर रहे थे। दोस्तों 12 फरवरी 2023 को, वैसे संगरिया सांचौर जो है यह हनुमानगढ़ से चलेगा, हनुमानगढ़ से, ठीक है, और गंगानगर, बीकानेर, जोधपुर, बाड़मेर होते हुए निकलेगा। राजस्थान के इसमें 6 जिले हैं, 1 2 3 4 5 और 6 जिले, रट लेना। टोटल इसकी लंबाई कितनी है? दोस्तों इसकी टोटल लंबाई है 917 किलोमीटर। थोड़ा सा संशोधन कर लें, टोटल लंबाई इसकी कितनी है? 917 किलोमीटर है। नेशनल हाईवे है 754 के, यह नेशनल हाईवे नंबर 754 के है, याद कर लेना। और 754 ए, के नहीं, 754 ए कैपिटल ए। राजस्थान में लंबाई कितनी है? राजस्थान में लंबाई है 636.80 किलोमीटर। वेरी इंपॉर्टेंट, याद करेंगे भाई, 636.80। टोटल लंबाई 917। नेशनल हाईवे का नाम है 724 से। संगरिया सांचौर संथालपुर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे राजस्थान के 6 जिलों से गुजरेगा। वेरी इंपॉर्टेंट है, रट लेना, जोरदार क्वेश्चन है। भारतमाला परियोजना के तहत इसका निर्माण किया गया है। दोस्तों बठिंडा अजमेर ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे यह भी अभी निर्माणाधीन है। हनुमानगढ़, चूरू, सिक्कर, नागौर होते हुए अजमेर जाएगा। दिल्ली बड़ोदरा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बहुत इंपॉर्टेंट है, जो रट लेना है। दिल्ली बड़ोदरा मुंबई ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे दोस्तों ये 1386 किलोमीटर है, 1386, जिसमें से राजस्थान में कितना है? 373.63 किलोमीटर राजस्थान में है। और इसका नेशनल हाईवे नाम है जो है वो है 148N। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रट लेना। राजस्थान के ये जिले आपके सामने हैं। दोस्तों ये जोरदार क्वेश्चन है, इसमें आप एक टोंक और जोड़ लेना। दोस्तों अलवर, भरतपुर, दौसा, सवाई माधोपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, झालावाड़, टोंक भी जोड़ लेना, यानी इसमें आप एक टोंक शब्द और ऐड कर लेंगे। ये छोरो रट लेना रे, आने वाली परीक्षाओं में टपकेगा, है ना। ये जोरदार क्वेश्चन आपका पूरा हो गया। दोस्तों ये मेरा पहला क्वेश्चन था जिस पर मुझे बताना था कुछ, आपको मैंने बताया। जैसलमेर इज राइट ऑप्शन। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में से कौन सा एक युग्म सही सुमेलित नहीं है? दोस्तों इन चारों में से कोई एक गलत है। वो गलत कौन सा है हमें छांट करके अलग करना है। अधिकतम जनसंख्या जयपुर, दोस्तों हम जानते हैं कि जयपुर की सबसे ज्यादा है, दूसरी सबसे ज्यादा जोधपुर की है और तीसरी सबसे ज्यादा आपके अलवर की है। दोस्तों ये टॉप 3 जिले जिनकी जनसंख्या मैंने बता दी है। जयपुर की है लगभग 66.36 लाख, यानी 66,36,000, जोधपुर की 36.8 और अलवर की भी 36.7। 36.7 दोस्तों लिख देता हूं, 36.7 और 36.8 और ये 66 लाख मान लीजिए, या 66.26 लाख मान लीजिए। ये वेरी इंपॉर्टेंट है, मैं 66.26 कर देता हूं। ये 3 जिले जयपुर, जोधपुर, अलवर तीनों आपके सामने हैं। और सबसे कम जो जनसंख्या है वो है जैसलमेर की 6.69, प्रतापगढ़ और उसके बाद में सिरोही। 10 लाख से कम जनसंख्या वाले 2 ही जिले हैं, जैसलमेर और प्रतापगढ़।
सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व है जयपुर, बिल्कुल सही है। राजस्थान में सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व जयपुर का है। 2 नंबर पे भरतपुर का है, 3 नंबर पे दौसा का है। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यदि हम बात करें सबसे ज्यादा जनसंख्या घनत्व डेंसिटी, दोस्तों आपको याद होगा 1901 में राजस्थान की डेंसिटी 30 हुआ करती थी, यानी 30। आगे चल करके 2011 की बात करें तो 165, और 2001 की बात करें तो 2001 की बात करें तो 165, और 2011 में आते आते 200 हो गई, यानी 35 की यहां पर वृद्धि हो गई। दोस्तों अब बात करें राजस्थान में डेंसिटी हाईएस्ट किसकी है? जयपुर, जो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 595, भरतपुर 502 और 476 दौसा। सबसे कम जैसलमेर 17, बीकानेर 78, बाड़मेर 92। न्यूनतम साक्षरता दर बाड़मेर, गलत हो गया दोस्तों। हम साक्षरता दर यदि न्यूनतम की बात करें तो सबसे कम साक्षरता दर है जालोर की। दोस्तों ये इस क्वेश्चन का उत्तर गलत है। सबसे कम साक्षरता दर किसकी है? जालोर की है 54.9, और 2 नंबर पे सिरोही है। थोड़ी सी से ज्यादा किसकी है? सिरोही की। ये 54.9 के साथ लिख देता हूं। न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम जानते हैं कि राजस्थान में सर्वाधिक लिंगानुपात डूंगरपुर का है। दोस्तों न्यूनतम लिंगानुपात धौलपुर का है, वेरी इंपॉर्टेंट है। दोस्तों हम जानते हैं कि राजस्थान का लिंगानुपात 928 है, यह भी हम जानते हैं 928 है। डूंगरपुर के बाद यदि हम बात करें लिंगानुपात की, क्योंकि डूंगरपुर का 994, राजसमंद का 990 और पाली का 987। सबसे कम है धौलपुर। यदि ऑप्शन में नहीं हो तो आप जैसलमेर करेंगे 852। दोस्तों जैसलमेर क्या करेंगे? जैसलमेर 852, धौलपुर 846। यह जबरदस्त क्वेश्चन है, याद करेंगे। न्यूनतम और अधिकतम की हम चर्चा कर चुके। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 गलत है, जैसा कि क्वेश्चन कह रहा है। दोस्तों आगे की ओर चलते हैं। बिलारा चूना पत्थर क्षेत्र कहां स्थित नहीं है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है। यह कह रहा है बिलारा चूना पत्थर जो है वो राजस्थान के किस क्षेत्र में स्थित नहीं है? 4 ऑप्शन आपके सामने है। नागौर में है, बीकानेर में है, गंगानगर में नहीं है, और जोधपुर में है। दोस्तों ये बिलारा चूना पत्थर नागौर, जोधपुर, बीकानेर जिलों में देखने को मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछे ना कि जोधपुर में और कौन सा पत्थर मिलता है तो आप क्या बताएंगे? भाई जोधपुर में कौन सा पत्थर मिलता है? वैसे राजस्थान के अंदर लाल पत्थर धौलपुर का प्रसिद्ध है। गुलाबी पत्थर क्वेश्चन आ चुका, गुलाबी पत्थर कहां का प्रसिद्ध है भाई? यानी संगमरमर की बात करें, संगमरमर, गुलाबी संगमरमर राजस्थान में जालोर का प्रसिद्ध है। दोस्तों जालोर के अलावा ऋषभ देव का भी प्रसिद्ध है, सॉरी आपके बाबरमल का, उदयपुर के बाबरमल का, माफी चाहूंगा। बाबरमल कहां है? उदयपुर में। बाबरमल उदयपुर, जहां का गुलाबी पत्थर बड़ा वेरी इंपॉर्टेंट है। एक बार क्वेश्चन आया, जालोर और बाबरमल दोनों ही ऑप्शन में नहीं थे, भरतपुर ऑप्शन में था, तो गुलाबी पत्थर भरतपुर में भी है, यह रट लेना। तो राजस्थान में गुलाबी पत्थर 3 जिलों में मिलता है, भरतपुर में भी है, जालोर में भी है, और उदयपुर के बाबरमल में है। जबकि ऋषभ देव में हरा पत्थर है या हरा संगमरमर है, सरपेंटाइन जिसको बोलेंगे, सरपेंटाइन। दोस्तों ये ऋषभ देव में है, ऋषभ देव वेरी इंपॉर्टेंट है। ऋषभ देव में हरा रंग या सरपेंटाइन जो संगमरमर है वो आपका ऋषभ देव में है। बाबरमल में और भरतपुर जालोर में गुलाबी है, वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जरूर याद करें, जोरदार क्वेश्चन है, ठीक है। इस क्वेश्चन का क्योंकि बिलारा चूना पत्थर पूछा है, उत्तर नंबर 3 गलत हो गया। लाठी श्रेणी से संबंधित है जलवृत्त, जिप्सम पट्टी, लिग्नाइट और पेट्रोलियम। दोस्तों इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 होगा आपके जलवृत्त यानी एक्वाफायर, यानी जल से भरी हुई पट्टी। एक बार उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है, लाठी सीरीज। दोस्तों पश्चिमी राजस्थान के थार का मरुस्थल, यानी थार का मरुस्थल है, इसके 2 भाग, एक है शुष्क, एक है आपका अर्ध शुष्क। दोस्तों एक है अर्ध शुष्क, जो शुष्क है, इस शुष्क के भी 2 उपभाग है। दोस्तों शुष्क के भी 2 उपभाग है, एक जिसको हम बोलते हैं बालू का स्तूप युक्त प्रदेश, बालू का सैंड ड्यून युक्त प्रदेश, एक बोलते हैं बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश। मुक्त प्रदेश बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश, बाड़मेर और जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश जो कि मुक्त प्रदेश है, और यह युक्त प्रदेश बाकी बच गया। दोस्तों ये 58.5 है, बाकी बच गया वो मुक्त है। अब ये जो मुक्त प्रदेश है यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश, उसी में रहती है आपकी लाठी श्रेणी। दोस्तों इसमें बहुत सारी अवसादी चट्टानें हैं, यानी बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश,
वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। यहां पर अवसादी चट्टाने हैं जो कि टर्सरी काल की है। बाड़मेर जैसलमेर का चट्टानी प्रदेश है जिसमें खासतौर से पोखरण, बालोतरा, फलोदी, बीकानेर का हिस्सा आता है दोस्तों। इसी में आती है आपकी लाठी श्रेणी, वेरी इंपॉर्टेंट है जैसलमेर में। भूगर्भिक जल पट्टी आप बोल सकते हैं, मीठे पानी की, यानी भौगोलिक बेल्ट आप बोल सकते हैं इसे। इसका एक और नाम भौगोलिक बेल्ट भी आप लिख सकते हैं, भौगोलिक बेल्ट। और यहां पर क्या होता है दोस्तों, पानी की मीठी पट्टी होने के कारण सेवन घास देखने को मिलती है। वेरी इंपॉर्टेंट है भूगर्भिक जल पट्टी दोस्तों। इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 बिल्कुल सही है। और तकड़ी बात तो यह है कि दोस्तों यह जो बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश है, इसी में ही आपकी आकलबुड फासिल पार्क है और इसी में अवसादी चट्टाने हैं, कोयले की, प्राकृतिक गैस के जो भंडार मिल रहे हैं वो इस बालू का स्तूप मुक्त प्रदेश में है, न कि युक्त में। जो सैंड ड्यून फ्री ट्रैक्ट मिलता है ना, उसी में है आपकी ये तमाम चीजें। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 1 जल वृत्त। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा, एक और क्वेश्चन दोस्तों। यहां से देख लेता हूं मैं क्वेश्चन, कुछ ये हो गया। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये देखें, ये क्वेश्चन है राजस्थान का वह जिला जिसकी सीमा पाकिस्तान और भारत अंतरराष्ट्रीय सीमा से नहीं मिलती। गंगानगर, जैसलमेर, जोधपुर और बीकानेर। दोस्तों उत्तर नंबर 3 जोधपुर होगा, यानी रेड क्लिफ रेखा कौन नहीं मतलब रेड क्लिफ रेखा कौन नहीं बनाता। जोधपुर गलत है इसमें, मतलब जोधपुर नहीं बनाता। दोस्तों राजस्थान की नवीनतम किताबें हैं, राजस्थान बोर्ड की नई किताब आ चुकी है बाजार में और इसी किताब को बेस बनाते हुए मैं आपको बताना चाहता हूं। यह वर्तमान में राजस्थान बोर्ड की जो RSCERT उदयपुर, जिसने 5वीं कक्षा की एक किताब लिखी है, उस किताब के अंदर जो नक्शा है वही नक्शा मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं। राजस्थान का मानचित्र आपके सामने है और यह मानचित्र हाल ही में बनाया गया है, दिसंबर 2024 के बाद। दिसंबर 2024 में हम जानते हैं कि राजस्थान के 9 जिले खत्म कर दिए गए, 8 नए जिले बना करके, यानी टोटल वर्तमान में 41 जिले हैं। पहले अशोक गहलोत की सरकार में 23 में 50 थे, इन्होंने घटाकर 9 जिले कम करके 41 कर दिए। दिसंबर 2024 के बाद में राजस्थान की ये नई किताब RSCERT की उदयपुर जो है ना, उसने बनाई है 5वीं कक्षा की किताब। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये रेड क्लिफ रेखा यहां से शुरू होती है दोस्तों। यहां से गंगानगर है, बीकानेर है, फलोदी है और जैसलमेर है और बाड़मेर है। ये 5 जिले जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं दोस्तों। 1070 किलोमीटर है टोटल लंबाई। आज भी मैं बता देता हूं, सबसे ज्यादा लंबाई आज भी जैसलमेर की ही है दोस्तों, क्योंकि ये लंबाई 10-12 किलोमीटर ही लगती है दोस्तों। ये फलोदी वाली जो सीमा है ना, ये 10-12 किलोमीटर ही है, तो इसको मैं एक बार के लिए 10 किलोमीटर मान लेता हूं। 10 किलोमीटर तो न्यूनतम पूछे तो फलोदी, अधिकतम पूछे तो जैसलमेर। जैसलमेर पहले 464 किलोमीटर था, क्योंकि ये फलोदी हिस्सा किसका काट करके लिया, यहां एक तहसील दोस्तों कुछ हिस्सा आपका जैसलमेर का लिया गया है, कोने का, यानी पाकिस्तान के सीमा ये वाला इलाका ये जैसलमेर का था। तो 10 किलोमीटर घटा दो तो ये बच जाएगी आपकी 454 किलोमीटर। फिर भी जैसलमेर ही सबसे लंबी रेखा बनाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है। उत्तर में हिंदूबल कोट है, तो नीचे दक्षिण में बाड़मेर का बाखासर गांव है। आज भी 1070 किलोमीटर की सीमा रेखा है। मुझे नहीं लगता इसमें किसी को कोई शक होगा। हां, कुछ जगह पर 16 किलोमीटर भी दे रखी है, मैं मानता हूं, लेकिन अभी इस पर क्या कर रहे हैं, अभी आपने देखा होगा कि राजस्थान में 3440 ग्राम पंचायतें बनी है दोस्तों। इतनी ग्राम पंचायतें बनी है राजस्थान में, लगभग 84-85 कितनी 84 बनी है आपकी पंचायत समितियां कितनी 84। तो ये जब परिसीमन हुआ है तो थोड़ा अंतर आ सकता है, थोड़ा बहुत अंतर देखने को मिल सकता है आपको, ठीक है। ये भी आप याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मैं नहीं कहता कि ये 10 ही किलोमीटर है, हो सकता है ये 16 भी हो सकती है, ये 10 भी हो सकती है, बट अभी परिसीमन हुआ है, थोड़े दिन बाद में मैं आपको बता दूंगा एकदम परफेक्ट कितनी है। ओके, चलिए भाई आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। एक और जबरदस्त क्वेश्चन बताने जा रहा हूं। इसका मतलब यह हुआ कि फलोदी अभी तो सीमा बढ़ा रहा है दोस्तों। ये राजस्व विभाग की वर्तमान में जो नई रिपोर्ट आई है, रावीरा 130 नंबर, उसमें भी फलोदी को टच में दिखाया गया है। डरने की कोई जरूरत नहीं है। अगला क्वेश्चन मैं लेना चाहता हूं, यह आपका क्वेश्चन पूरा हो गया और यह नया क्वेश्चन आ गया दोस्तों। क्वेश्चन आपके सामने है कि वन विभाग राजस्थान द्वारा
जारी प्रशासनिक प्रतिवेदन 2021-22 के अनुसार राज्य में किस श्रेणी का प्रतिशत वन क्षेत्र सर्वाधिक है? आरक्षित, रक्षित, अवर्गीकृत और अति सघन। दोस्तों रक्षित को प्रोटेक्ट फॉरेस्ट कहते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट है रक्षित। आरक्षित को रिजर्व कहते हैं। दोस्तों हम जानते हैं कि सबसे ज्यादा, अब देखो तीन प्रकार के, देखो दो चीजें लिखता हूं। एक होता है अभिलेखित वन। दोस्तों अभिलेखित वन जो होते हैं जिन्हें रिकॉर्डेड फॉरेस्ट कहा जाता है, रिकॉर्डेड फॉरेस्ट जो कि सरकार के रिकॉर्ड में होते हैं, यानी सरकार के यानी वन विभाग के रिकॉर्ड में जो दर्ज है वो है। दोस्तों ये तीन प्रकार के होते हैं। एक होता है आरक्षित यानी रिजर्व, एक होता है प्रोटेक्ट यानी रक्षित, और एक होता है अनक्लासिफाइड यानी अनक्लासिफाइड यानी अवर्गीकृत। ठीक है, अति सघन इसमें शामिल नहीं है। दोस्तों अब होते हैं फॉरेस्ट कवर। एक होता है फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण। दोस्तों वनावरण जो है वो वनावरण जिसे फॉरेस्ट कवर कहते हैं। दोस्तों ये जो फॉरेस्ट कवर होता है ये भी तीन प्रकार के होते हैं। एक बोलते हैं वीडीएफ, एक होता है वीडीएफ, एक होता है मॉडरेट एमडीएफ, और एक होता है ओएफ यानी ओपन फॉरेस्ट। ये भी तीन प्रकार के होते हैं। दोनों वीडीएफ का मतलब होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट, अति सघन वन, मॉडरेट यानी मध्य सघन वन, और ओएफ का मतलब खुले वन। याद रखें ये फॉरेस्ट कवर यानी वनावरण तीन प्रकार के होते हैं, जबकि अभिलेखित यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट भी तीन प्रकार के होते हैं। जैसा क्वेश्चन आए वैसा ही उत्तर कर देना है। जोरदार क्वेश्चन है, छोड़ो रट लेना। परीक्षाओं में ऐसे ही पूछ लिया जाता है, क्योंकि अब मेरा क्वेश्चन है आपके सामने अभिलेखित यानी रिकॉर्डेड फॉरेस्ट का। दोस्तों 2023 की जो वन रिपोर्ट आई है भारत सरकार की, यानी इंडिया स्टेट फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, जिसमें जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट दे रखा है राजस्थान में वो टोटल है 32,869 वर्ग किलोमीटर दे रखा है। दोस्तों वर्ग किलोमीटर दे रखा है, वेरी इंपॉर्टेंट है। 32,869 वर्ग किलोमीटर राजस्थान में रिकॉर्डेड फॉरेस्ट है भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार। दोस्तों इसमें यदि हम बात करें कि रिजर्व फॉरेस्ट कितने हैं, आर मैं कई दिन पहले भी बताया 37.04 है रक्षित रिजर्व, और प्रोटेक्ट यानी पी कितने हैं, लगभग 56.55% है, 56.55%। अब बच गया मेरे पास में ओपन फॉरेस्ट, अनक्लासिफाइड, यानी अनक्लासिफाइड का मतलब यूसी। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट 6.40 है, 6.40। ये तो हो गया मेरा भारत वन स्थिति रिपोर्ट के अनुसार। और यदि हम बात करें, क्योंकि मेरा क्वेश्चन भी यही कहता है कि 21-22 के अनुसार पूछा है, लेकिन अब हमें बताना है 2024 और 2025 वर्ग, ये हमारी प्रशासनिक रिपोर्ट 2024-25 राजस्थान के वन विभाग की, ये कहती है कि रिजर्व फॉरेस्ट जो है ना इसमें 37.04 है, तो हमारे यहां 36.95 है, 36.95। यहां पर 56.55 है तो यहां 56.43 है, 56.43 है। यहां 6.40 है तो यहां 6.62 है, 6.62 है। ये एक थोड़ा अंतर है, छोरो रट लेना। ये जोरदार क्वेश्चन है, आने वाली परीक्षाओं में सीधे के सीधे ऐसे ही टपकेंगे रे, छोरो रट लेना रे। बाकी आप देख लेना, आप ज्यादा समझदार हैं। मैं अगले क्वेश्चन की ओर चलना चाहता हूं। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर लेकर आना चाहता हूं, देखते हैं क्या कहता है अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये लो रे छोरो, ये लो। वालदा सिरोही के लिए किस भंडार, दोस्तों राजस्थान में वालदा नामक स्थान जो है सिरोही में पड़ता है, वो किस भंडार के लिए का जाना जाता है, लोहा, चांदी, टंगस्टन, तांबा। दोस्तों टंगस्टन, इसका यदि हम प्रतीक चिन्ह बोले तो डब्ल्यू है टंगस्टन का। दोस्तों इसके दो अयस्क है, एक है वुल्फ्रोमाइट और एक है वुल्फ्रॉम। वुल्फ्रॉम वेरी इंपॉर्टेंट है, वुल्फ्रॉम कई बार क्वेश्चन आया है, वुल्फ्रॉम पर कई बार क्वेश्चन आया है। एक है वुल्फ्रोमाइट, वो भी लिख देता हूं, वुल्फ्रोमाइट। ये दोनों के दोनों क्या है दोस्तों, इसके अयस्क है। राजस्थान में टंगस्टन कई जगह पर मिलता है। सबसे पहले यदि हम बात करें नागौर की, दोस्तों नागौर के अंदर डेगाना जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, टंगस्टन के लिए जाना जाता है। और डेगाना के अंदर भी एक जगह है जिसका नाम है भाकरी क्षेत्र। दोस्तों मैं लिख देता हूं भाकरी क्षेत्र, भाकरी की पहाड़ी या भाकरी क्षेत्र, यह डेगाना में है, जहां पर क्या मिलता है, टंगस्टन मिलता है, वेरी इंपॉर्टेंट। जबकि पाली में नाना कराब और बरबाबरा पाली।
दोस्तों पाली में नाना कराब, वेरी इंपॉर्टेंट है नाना कराब, कई बार क्वेश्चन आया। जबकि सिरोही की बात करें तो सिरोही में 2-3 क्षेत्र बड़े प्रसिद्ध हैं दोस्तों। सिरोही में आबू, आबू में भी मिलता है, रेवदर, रेवदर में भी मिलता है, और वालदा में भी। ये तीनों इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन बन सकता है फिर से, हाई जबरदस्त क्वेश्चन है। तो इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 टंगस्टन इज राइट ऑप्शन। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के पूर्व पश्चिम और उत्तर दक्षिण का विस्तार बता दो भाई। दोस्तों 4 ऑप्शन है, 43 किलोमीटर इज राइट ऑप्शन। ये मेरा राजस्थान इधर लिख देता हूं, ये राजस्थान है, ये लो भाई, यहां से ये दूरी और यहां से ये दूरी। हम जानते हैं कि राजस्थान का सीना मोदी की तरह चौड़ा है ना, 56 इंच का है। तो मैं लिख सकता हूं ये पूर्व है और ये पश्चिम है, और ये उत्तर है और ये दक्षिण है। दोस्तों पूर्व पश्चिम 869 और उत्तर दक्षिण 826। 869 में से 826 निकाल दो, अपने आप उत्तर आ जाएगा 43 किलोमीटर। दोस्तों हमारे राजस्थान की बात करें तो लगभग 5000, माफी चाहूंगा, राजस्थान जो है उसकी टोटल ये सीमा देखें, यहां से लेकर के यहां, यहां से लेकर के यहां और यहां और यहां, टोटल सीमा रेखा की बात करें, स्थलीय सीमा। कोई आपसे पूछे तो कैसे बताओगे भाई? भाई 1070 तो क्या है, हमारी इंटरनेशनल लाइन है, यानी अंतरराष्ट्रीय रेखा है। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय रेखा कितनी है भाई? 1070 किलोमीटर। अब बच गई बाकी 4850। 4850 किलोमीटर क्या बच गई दोस्तों? स्थलीय सीमा। टोटल कितनी सीमा हो जाएगी? गिनो भाई, 7 5 12 0 2 8 और 1 9 और 5, 5920 किलोमीटर स्थलीय सीमा टोटल। जबकि अंतरराज्यीय सीमा ये है, यानी ये तो है इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल, और ये है मतलब अंतरराज्यीय सीमा, और ये टोटल स्थलीय सीमा। ये भी आपको याद करनी है। एक और क्वेश्चन है, राजस्थान में रिड कोर का कब स्थापित किया गया? दोस्तों रिड कोर का पूरा नाम देखना है, यह स्थापित कब हुआ? नवंबर 4 में, अक्टूबर 4 में। दोस्तों ये उत्तर नंबर 2 अक्टूबर 2004 राइट होगा। रिड कोर दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता देता हूं, आर का मतलब होता है रोड, आई का मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर, डी का मतलब डेवलपमेंट, यानी रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान। कोर का मतलब कॉरपोरेशन, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ऑफ राजस्थान अक्टूबर 2004 में स्थापित हुआ। इसका मुख्य काम क्या है? राजस्थान में सड़क का विकास करना, निर्माण करना, मेगा हाईवे का की जो परियोजना है उनका क्रियान्वयन करना, यह काम रिड कोर का है। दोस्तों राजस्थान के अंदर राजस्थान की पहली सड़क नीति, यदि हम बात करें कि राजस्थान की सड़क नीति पहली कब आई? सड़क नीति 1994। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ सकता है। राजस्थान में सड़क के विकास के लिए एक विजन आया था, जिसे राजस्थान रोड विजन बोलते हैं। राजस्थान रोड विजन, राजस्थान रोड विजन। दोस्तों ये रोड विजन 2025 का है, रोड विजन 2025। वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखें, यह भी जोरदार है। राजस्थान में सड़क तंत्र के विकास का दीर्घकालीन विजन कौन सा है? क्वेश्चन आए कि निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में सड़क विकास का दीर्घकालीन विजन है? राजस्थान रोड विजन 2025, राजस्थान रोड विजन 2030, राजस्थान रोड विजन 2022, क्या करोगे? 25। राजस्थान की सड़क नीति 1994, और राजस्थान में सड़कों के विकास के लिए सड़क विकास कोष अधिनियम बनाया गया, वो वेरी इंपॉर्टेंट है 2004 में। दोस्तों 2004 में सड़क विकास कोष, राजस्थान में सड़क विकास कोष गठित हुआ, कोष अधिनियम बना या कानून बना 2004 में। यह भी आपको याद करना है, ये कुछ बातें थी जो आपको याद करनी थी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, अरावली निक्षेप के लिए प्रसिद्ध है लोहा, तांबा, संगमरमर, फेल्सपार। दोस्तों अरावली, अकवाली, माफी चाहूंगा, अकवाली पूछा है। अकवाली निक्षेप किसके लिए है? लोहा, संगमरमर, तांबा, उत्तर नंबर 2। दोस्तों हम बात करें कि तांबे की, दोस्तों तांबे के सर्वाधिक निक्षेप कहां है? सर्वाधिक भंडार कहां है? दोस्तों सर्वाधिक भंडार तांबे के राजस्थान में है। पूरे देश के भंडार की बात करें तो देश भर का 54% भंडार यहां राजस्थान में है, लेकिन देश भर में तांबे का सर्वाधिक
उत्पादन सबसे ज्यादा कौन करता है? दोस्तों उत्पादन में हम दूसरे नंबर पे हैं, मध्य प्रदेश 1 नंबर, राजस्थान 2 नंबर। याद करें, उत्पादन यानी राजस्थान तांबे के प्रोडक्शन में 1 नंबर पे, मध्य प्रदेश राजस्थान 2 नंबर पे है। याद करेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट। दोस्तों राजस्थान में तांबा सबसे ज्यादा झुंझुनू जिले में मिलता है। राजस्थान में तांबा झुंझुनू में भी है, राजस्थान के अलवर जिले में भी है और राजस्थान के उदयपुर में भी है। इन 3 जिलों में सबसे ज्यादा तांबा देखने को मिलता है। थोड़ा सीकर में भी है। दोस्तों झुंझुनू में सबसे ज्यादा यानी खेतड़ी और सिंगाना में, मदान कुदान की खान जो कि कहते हैं जहां पर तांबे के सभी अयस्क मिलते हैं। क्वेश्चन आ सकता है कि राजस्थान की वह कौन सी खान है, वह कौन सी खान है जहां तांबे के सभी अयस्क मौजूद है? दोस्तों मदान कुदान की खान झुंझुनू में है। कोलिहान कहां पर है, चांदमारी कहां पर है, अकवाली कहां पर है? ये सब के सब झुंझुनू में है। दोस्तों बनवाली भी झुंझुनू में, सतकोई, करमारी, ये तमाम स्थल कहां पर है? झुंझुनू में। जबकि हम जानते हैं कि राजस्थान के अंदर अलवर जिला भी वेरी इंपॉर्टेंट है तांबे के लिए। दोस्तों तांबे में अलवर में खोदरीबा, भगोनी, कुशलगढ़, थाना गांजी, ये भगत का बास, ये तमाम अलवर में है। जबकि अजमेर का हनोतिया और सिरोही का गोलिया क्षेत्र भी बड़ा चर्चा में है, जहां से कई बार क्वेश्चन आए हैं कि अजमेर का हनोतिया, सिरोही का गोलिया क्षेत्र किसके लिए प्रसिद्ध है? आप कहेंगे तांबे के लिए। जबकि उदयपुर का अंजनी क्षेत्र, जिसको हम अंजनी उमरा बोलते हैं, दोस्तों अंजनी उमरा, अंजनी और उमरा ये कहां है? ये आपके उदयपुर में है। वेरी इंपॉर्टेंट। चूरू जिले का बीदासर, वेरी इंपॉर्टेंट, जहां पर तांबा मिलता है। सीकर जिले का रघुनाथपुरा जहां पर तांबा मिलता है। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 2 तांबा इज राइट ऑप्शन। राजस्थान की कौन सी सभ्यता बनास, बेड़च, गंभीरी, कोठारी नदियों के तटों पर? उत्तर नंबर 3 आहड़, ताम्र नगरी। वैसे आहड़ है दोस्तों, मुझे नहीं लगता इस क्वेश्चन में किसी को शक होगा, क्योंकि यह नदियों के वजह से ज्योग्राफी में आ गया है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान के अधिकतम सोयाबीन उत्पादक जिले कौन से है? दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने हैं। अधिकतम सोयाबीन, जयपुर में, अजमेर में, नागौर, कोटा, बूंदी, बारां। उत्तर नंबर 2। दोस्तों एक तकड़ा क्वेश्चन मैं आपकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा। मैं इस क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहा हूं ताकि आपको दिखे भी। राजस्थान में सबसे खतरनाक काम बता रहा हूं कि फसल उत्पादन। दोस्तों राजस्थान में फसल उत्पादन वर्ष 2022 और 23 का क्वेश्चन बन सकता है आने वाली परीक्षाओं में। दोस्तों फसल उत्पादन वर्ष 2022-23 यानी 2022-23 में राजस्थान में फसलों का उत्पादन कैसा रहा, उसी पर क्वेश्चन है। बात सोयाबीन की चला देते हैं। पहले सोयाबीन के टॉप 3 जिले कौन से हैं? फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। दोस्तों सबसे ज्यादा 12 जिले में, वेरी इंपॉर्टेंट। 2 नंबर झालावाड़ जिले में, नंबर 3 कोटा, छोरो, रट्टलेनारे। राजस्थान में प्रोडक्शन की बात हो रही है, उत्पादन की बात हो रही है। सबसे ज्यादा 12, 2 नंबर झालावाड़, 3 नंबर कोटा, 4 नंबर प्रतापगढ़। यह हो गया सोयाबीन। यदि हम बात करें राजस्थान में चावल की, क्वेश्चन आ चुका, फिर भी आप याद कर लें। दोस्तों राजस्थान में चावल का प्रोडक्शन टॉप 3 जिले, बूंदी, हनुमानगढ़। मैं लिखना चाहूंगा यहां पर टॉप 3 जिले। दोस्तों ये लो भाई, टॉप पहला जिला वेरी इंपॉर्टेंट है हनुमानगढ़, दूसरा है बूंदी, और चावल प्रोडक्शन की बात हो रही है। वैसे हनुमानगढ़ नहीं है, मेरी गलती हुई है, मिस्टेक हुई है। इसमें 1 नंबर पे बूंदी है, 2 नंबर पे हनुमानगढ़ है और 3 नंबर पे कोटा है। तो मैं यहां पर बूंदी ऊपर करूंगा, बूंदी 1 नंबर, हनुमानगढ़ 2 और 3 नंबर पे करूंगा मैं, वेरी इंपॉर्टेंट है कोटा। दोस्तों ये याद करें, चावल में बूंदी, हनुमानगढ़ और कोटा, तीनों रट्ट लेना। और मक्के की यदि हम बात करें तो मक्के के टॉप 3 जिले, वेरी इंपॉर्टेंट। भीलवाड़ा पर क्वेश्चन आ चुका। दोस्तों भीलवाड़ा 1 नंबर, 2 नंबर उदयपुर और 3 नंबर चित्तौड़, रट्ट लेना। ये तीनों के तीनों मक्के के लिए रट लेना। बाड़मेर में दोस्तों हम बाजरे की बात करें कि राजस्थान में बाजरा 3 टॉप जिले, जिसमें बाड़मेर 1 नंबर है आज भी। प्रोडक्शन की बात कर रहा हूं मैं, बाड़मेर, अलवर, जयपुर, बाड़मेर, अलवर और जयपुर, रट लेना। दोस्तों ये वेरी इंपॉर्टेंट है तीनों चीजें। बाजरे में तीनों प्रोडक्शन, मक्के में 3 प्रोडक्शन, चावल में 3 प्रोडक्शन और सोयाबीन में तीनों प्रोडक्शन। इस प्रकार से चीजें आप रट लेना। मैं निश्चित तौर पर कह सकता हूं आने वाली परीक्षाओं में आप डंका बजाएंगे।
अगला क्वेश्चन आपके सामने, बाप बोल्डर बेड़ राजस्थान के किस जिले में है? जोधपुर में, बाड़मेर में, जैसलमेर और पाली में। दोस्तों बाप बोल्डर बेड़ ये कहां है? जोधपुर, उत्तर बिल्कुल सही है। मैं आपकी एक जानकारी आपको देना चाहूंगा कि दोस्तों कार्बोनिफेरस युग का एक प्रकार से बाप बोल्डर बेड़ जो है ये कार्बोनिफेरस युगीन बोल्डर्स है। तो सबसे पहले मैं लिख देता हूं ये कार्बोनिफेरस युगीन बोल्डर्स है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट है, बोल्डर्स कौन से युग का है? कार्बोनिफेरस युग का है। इन्हें गोलाश्म सह स्तर भी बोला जाता है। दोस्तों इसे गोलाश्म सह स्तर भी बोला जाता है, सह स्तर भी बोलते हैं। यह कहां पर है? बाप बोल्डर बेड़ जोधपुर में, वेरी इंपॉर्टेंट है। जबकि क्वेश्चन आ जाए भादुरा बालोसम कहां है, तो यह भी आपको याद करना है। भादुरा बालोसम या बालुकासम या बालोसम, मैं लिखना चाहूंगा बालुकाश्म यानी बालुका के अश्म अवशेष एक प्रकार से। भादुरा बालुकाश्म कहां है? दोस्तों ये जोधपुर में है, यह भी रट लेना। कहां पर है? जोधपुर में। वेरी इंपॉर्टेंट कोई क्वेश्चन आ जाए कि बाप बोल्डर कहां है? जोधपुर में। भादुरा बालुकाश्म कहां है? जोधपुर में। यह क्या है? यह जीवाश्म युक्त बालुका स्तूप है एक प्रकार से, सॉरी जीवाश्म युक्त बालुकाश्म है। तो मैं लिख देता हूं जीवाश्म युक्त। ये जीवाश्म युक्त क्या है? बालुकाश्म है। वेरी इंपॉर्टेंट है, ये भी बालुकाश्म यानी इन बालुका के जो अश्म है अवशेष जहां जीवाश्म मिलते हैं भादुरा में, और ये है बाप बोल्डर, ये दोनों रट लेना। और एक तकड़ी चीज और बताना चाहूंगा दोस्तों, आपने कभी सुना होगा कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स के बारे में। दोस्तों सिवाना जो कि बाड़मेर में है, सिवाना नहीं सिवाना, शायद सिवाना ये सही होगा। सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स क्या है? दोस्तों सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स बड़ी चर्चा में है आजकल। क्यों चर्चा में? सिवाना पड़ता है बाड़मेर में। दोस्तों ये बाड़मेर के अंदर स्थित एक रिंग कॉम्प्लेक्स है जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये नियो प्रोटेरोजोइक काल का है। दोस्तों नियो प्रोटेरोजोइक काल का है, जोइक काल का है सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स। दोस्तों इस रिंग कॉम्प्लेक्स में मैं कहते हैं कि इसी रिंग कॉम्प्लेक्स को यदि हम बात करें तो यह है नियो प्रोटेरोजाइड मालानी रॉक्स का हिस्सा। मालानी इग्नेस का हिस्सा है। वेरी इंपॉर्टेंट। आप इसको क्यों कह सकते हैं कि सिवाना रिंग कॉम्प्लेक्स किसका हिस्सा है? तो आप कहेंगे नियो प्रोटेरोजोइक मालानी इग्नेस का हिस्सा है। दोस्तों इसके अंदर, ये पहले चट्टानी प्रदेश है जी, कहते हैं कि इसके अंदर हाल ही में रेयर एलिमेंट मिलने की संभावना प्रकट की गई है। अब रेयर जो एलिमेंट होते हैं, रेयर एलिमेंट है ना, उस प्रकार के जिसको हम कह सकते हैं लेंथेनाइड एक्टिनाइड जो होते थे, इस प्रकार के यहां पर एलिमेंट मिलने जा रहे हैं। बहुत ज्यादा मात्रा में अथाह भंडार यहां पर देखने को मिला है। आने वाले समय में हमारी चाइना पर निर्भरता खत्म हो जाएगी। हमारा वेरी इंपॉर्टेंट यह है सिवाना वाला भी याद रखें। अगला क्वेश्चन आपके सामने, राजस्थान का वह जिला जहां उष्ण कटिबंधीय स्टेपी अर्धशुष्क और उष्ण जलवायु पाई जाती है। आर कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया है। दोस्तों इस क्वेश्चन को डिलीट कर दिया गया है, डिलीटेड बाई आर कर्मचारी चयन बोर्ड, क्योंकि दोस्तों इसमें उत्तर झुंझुनू भी है और थोड़ा जोधपुर भी है। ये दोनों उत्तर है, ये दोनों उत्तर होने के कारण ये क्वेश्चन डिलीट हुआ। क्यों भाई, क्या चीज है इसमें? नंबर एक, इसमें यह कहता है कि वे कौन से जिले हैं जिनमें तीनों प्रकार की जलवायु विशेषता होती है, जैसे ट्रॉपिकल स्टेपी यानी उष्ण कटिबंधीय स्टेपी यानी सेमी एरिड यानी अर्धशुष्क, और हॉट क्लाइमेट यानी उष्ण जलवायु। तीनों प्रकार की जलवायु की विशेषता किस जिले में है? उत्तर झुंझुनू और जोधपुर दोनों था, डिलीट हो गया। कैसे, मैं आपको दिखा देना चाहूंगा। दोस्तों मेरे पास एक नक्शा है, आप इस नक्शे को देखेंगे, देखने के बाद आप गौर से देखें भाई, इधर ये इस कलर का यानी ग्रीन टाइप है, इधर थोड़ा ब्लू टाइप का है, और इधर पिंक है, इधर येलो है ना, और इस प्रकार का ये ऑरेंज टाइप का भी है। ये तमाम प्रकार के कलर आप देख रहे हैं। मैं इन्हीं के आधार पर आपको बताऊंगा कि राजस्थान में कौन कौन से ऐसे जिले हैं जिनमें तीनों प्रकार की विशेषता है। तो आइए मैं चल के दिखा देता हूं। दोस्तों यहां पर देखेंगे, ये देखो, ये कहता है कि यदि कोई ऐसा है
जी मतलब इस प्रकार के जलवायु प्रदेश में है तो वो ट्रॉपिकल डेजर्ट होगा, एरिड होगा और हॉट होगा। और यदि इस प्रकार है तो ट्रॉपिकल स्टेपी होगा, सेमी एरिड होगा और हॉट होगा। अब आपने देखा होगा इस प्रकार का जो कलर था, हमारा क्वेश्चन मैच कर रहा है कि ट्रॉपिकल स्टेपी, सेमी एरिड और हॉट तीनों चीजें आपको देखने को मिल रही है। तो ये देखो आपके सामने, ये देखो ये वाला इलाका, ये तीनों जलवायु प्रदेशों को कवर करता है, विशेषताओं को। दोस्तों जोधपुर का कुछ हिस्सा ये रहा, जोधपुर का थोड़ा हिस्सा यहां है और यहां पर शायद ये रहा झुंझुनू। तो झुंझुनू और जोधपुर का कुछ हिस्सा शामिल होने के कारण ये क्वेश्चन डिलीट हो गया। बाकी सिरोही की बात करें तो सिरोही में ये इस प्रकार का पिंक कलर है। और सिरोही के अलावा एक और ऑप्शन था हमारे पास में, वो क्या था वो भी चेक करना पड़ेगा मेरे को। एक ऑप्शन और था ना सिरोही के अलावा, शायद सिरोही के अलावा देखो 12। दोस्तों ये देखो 12 में भी यही कलर है, सिरोही वाला सेम। तो यहां देखो ये कहता है कि माइल्ड विंटर, ड्राई और हॉट समर, ये तीनों प्रकार की जलवायु की विशेषता सिरोही और 12 वाले जो जिले हैं उनमें देखने को मिली थी। हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर क्या होगा दोस्तों, डिलीट हो गया है क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इस प्रकार से ये क्वेश्चन आपका क्या हो गया, डिलीट हो गया है, याद रखें। अगला क्वेश्चन, राजस्थान के किस प्रदेश और क्षेत्र में मुख्यतः बीहड़ पाए जाते हैं? 4 ऑप्शन आपके सामने, बीहड़ लूनी बेसिन में, माही बेसिन में, बनास बेसिन में और चंबल में। दोस्तों बीहड़ को क्या कहते हैं, रेविनेज है ना। तो बीहड़ कहां पाए जाते हैं दोस्तों, चंबल बेसिन में, वेरी इंपॉर्टेंट है। चंबल बेसिन में क्या पाए जाते हैं, बीहड़। दोस्तों राजस्थान के अंदर यदि हम बात करें धौलपुर से लेकर के सवाई माधोपुर, मुख्यतः यदि हम राजस्थान को इस प्रकार से देखें, ये मेरा राजस्थान है, ये इस प्रकार से ये राजस्थान, तो यहां पर आपका धौलपुर है, यहां पर आपका करौली है, यहां सवाई माधोपुर, यहां कोटा, यहां बूंदी, ये मैंने जिले लिखे हैं। इन जिलों की यदि हम बात करें तो यहां से शुरू हो जाओ, धौलपुर और सवाई माधोपुर, धौलपुर सवाई माधोपुर और उसके बाद धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर, कोटा और बूंदी, ये पूरा इलाका बीहड़ प्रभावित है। यानी चंबल बेसिन के सारे इस प्रकार की कहते हैं गहरी गहरी संकरी दरारें पड़ जाने के कारण घाटियां बन गई है, जिसे और घना जंगल विकसित हुआ है, अर्थात इस प्रकार का प्रदेश वेटलैंड टॉपोग्राफी कहलाता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए भाई, हमारा एक उत्तर नंबर 4 बिल्कुल सही है। राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा उपयोग में ली जाने वाली खेती को क्या कहते हैं? 4 ऑप्शन, दजिया, दीपा कुमारी और खील। दोस्तों ये कहता है कि हमारे दक्षिणी राजस्थान के अंदर भील जनजाति द्वारा जो खेती की जाती है, दोस्तों भील जनजाति द्वारा जो खेती की जाती है उसे स्थानांतरित खेती कहते हैं। स्थानांतरित खेती कहते हैं दोस्तों, इसे उत्तरी पूर्वी स्टेट में झूम कहा जाता है, इसे स्लश एंड बर्न खेती भी कहते हैं, स्लेश एंड बर्न खेती है ना। दोस्तों राजस्थान में इस प्रकार की खेती को वालरा कहते हैं, वालरा या वालरे या वाल्टरे, ये तीनों ही नाम इंपॉर्टेंट है, वालरा, वालरे और वाल्टरे। दोस्तों यदि ये खेती पहाड़ों पर हो तो इसे क्या कहेंगे, ची माता कहेंगे। और यदि ये मैदानों में होती है, मैदानों में, तो इसे क्या कहेंगे, दजिया कहेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट है, द से मैदान में भी द है, दजिया में भी द है, याद हो जाएगा हमारे इस क्वेश्चन का, क्योंकि इसने पूछा है दक्षिण पूर्वी क्षेत्रों में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली खेती को। भाई उत्तर नंबर 1 दजिया इज राइट ऑप्शन। वैसे पहाड़ों पर जो होती है उसे ची माता या झुनिंग कहते हैं, मैदानों में जो दजिया होती है इसे झुमटी कहते हैं, एक नाम और भी है इसका, झुमटी। अगला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्तों, अगला क्वेश्चन क्या कहता है चेक कर लेते हैं भैया। ये लो भाई एक नया क्वेश्चन, कुर्जा किस जिले का शुभंकर है? ओहो कुर्जा है ना, कुर्जा संदेश भिजवा दे, प्रदेश गए हुए के बारे में बता दे, है कुर्जा। जयपुर, जोधपुर, जालोर और झालावाड़, उत्तर नंबर 2 जोधपुर इज राइट ऑप्शन। दोस्तों कुर्जा जोधपुर बिल्कुल सही है। कोई क्वेश्चन थोड़ी रह गया पीछे, शायद नहीं रह गया, फिर भी एक बार चेक कर लेता हूं, कोई क्वेश्चन ना रह जाए। नहीं, कोई नहीं रहा है ना। चलो भैया, ये मेरा क्वेश्चन बड़ा गजब था कुर्जा वाला। मैं आपको इसके बारे में एक तकड़ी बात बता देता हूं। राजस्थान में जिलेवार शुभंकर, दोस्तों ये हमारे जिले हैं और इनके शुभंकर देखें, अजमेर का खरमोर है, अलवर का सांबर है, बांसवाड़ा की जलपीपी, बारा का मगरमच्छ, बाड़मेर की लोमड़ी, भरतपुर का सारस, भीलवाड़ा का मोरिया, बीकानेर का भटतीतर, बूंदी की सुरखाव, चित्तौड़ का चौसिंगा, चूरू का कृष्णमृग, दौसा का खरगोश, धौलपुर का दौसा का कोई
क्या खरगोश का कोई दोस्त नहीं, याद हो जाएगा। धौलपुर का पचीरा, डूंगरपुर का जांगील, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला, टोंक का हंस, हंसते हुए आदमी को टोकना नहीं चाहिए। उदयपुर का कब्र बीजू, जयपुर का चित्तल, जैसलमेर का गोडावण, जालोर का भालू, झालावाड़ का गागरोनी तोता, झुंझुनू का काला तितर, जोधपुर की कुर्जा, करौली का घड़ियाल, घड़ियाल वेरी इंपॉर्टेंट है। पाली घाट सवाई माधोपुर में चंबल घड़ियाल के लिए रियरिंग सेंटर आपको याद रखना है। कोटा का ऊद बिलाव है ना, कोटा का ऊद बिलाव, नागौर का राजहंस, पाली का तेंदुआ, प्रतापगढ़ का उड़नगिलरी, राजसमंद का भेड़िया, सवाई माधोपुर का बाघ, गंगानगर का चिंकारा, सिक्कर की साइन, सिरोही का जंगली मुर्गा। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किस जिले में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थित है? जोधपुर, बाड़मेर, बीकानेर, जैसलमेर। उत्तर नंबर 3 बीकानेर में है ऊंट अनुसंधान संस्थान। दोस्तों कहते हैं सीएसआईआर के थ्रू राजस्थान में ऊंट अनुसंधान संस्थान की स्थापना बीकानेर में की गई है। वेरी इंपॉर्टेंट, 1984। कहां पर की गई है? जोड़बीड़ में। दोस्तों जोड़बीड़ के बारे में एक तकड़ी बात बताऊंगा। जोड़बीड़ के अंदर दोस्तों ये कंजर्वेशन रिजर्व भी है। जोड़बीड़ किसके लिए है दोस्तों? ये भी आपको याद करना है, गिद्ध के लिए। दोस्तों राजस्थान में गिद्ध के लिए कंजर्वेशन रिजर्व कौन है? जोड़बीड़। और जोड़बीड़ में 1984 में ऊंट अनुसंधान संस्थान स्थापित किया गया। जबकि 1975 के अंदर दोस्तों 1975 में केमल हाइड सेंटर, वेरी इंपॉर्टेंट है, केमल हाइड सेंटर की स्थापना बीकानेर में की गई उस्ता कला के विकास के लिए। इस प्रकार से हमारे इस क्वेश्चन का उत्तर नंबर 3 बीकानेर। और राजस्थान में सबसे ज्यादा ऊंट जैसलमेर में, दूसरे सबसे ज्यादा बीकानेर में। राजस्थान में 2019 की पशु गणना के अनुसार 2.13 यानी 2,13,000 ऊंट है। देश भर के 84.43% ऊंट राजस्थान में रहते हैं, यह भी आपको याद करना है। हमारे इस क्वेश्चन का जवाब नंबर 3 बीकानेर। अगला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर, और यह देखो चंदेरिया सेंटर राजस्थान के किस जिले में है? किसके लिए प्रसिद्ध है, या किस सेंटर चित्तौड़गढ़ में किसके लिए है? एस्बेस्टोस, जस्ता, तांबा, इस्पात। उत्तर नंबर 2 सीसा और जस्ता। वेरी इंपॉर्टेंट है सीसा और जस्ता। दोस्तों ये ऐसा मिनरल है जिसमें देश भर में राजस्थान का एकमात्र उत्पादक है, यानी 100% देश भर का सीसा जस्ता हमारे राजस्थान में होता है। और राजस्थान में सीसा जस्ता सबसे ज्यादा उदयपुर में होता है। लेकिन सीसे जस्ते से संबंधित 2 हमारे पास में संयंत्र है। चंदेरिया चित्तौड़गढ़ में है, जिसे सुपर जिंक स्मेल्टर के नाम से जाना जाता है। दोस्तों इसे सुपर जिंक स्मेल्टर, अगले ने जस्ता बोला है, जस्ते को आप जेडन लिखते हैं, आप इसे जिंक लिखते हैं, आप इसे जस्ता लिखते हैं तो चलेगा। दोस्तों सुपर जिंक स्मेल्टर वेरी इंपॉर्टेंट है। ये कहां पर है? चंदेरिया चित्तौड़ में। जबकि उदयपुर के देवारी में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर है। उदयपुर के देवारी में हिंदुस्तान जिंक स्मेल्टर है, यह भी आपको याद करना है।